ऐसा लगता है जैसे अब टीएमसी खतरे में है। इस खतरे से बचने के लिए टीएमसी दूसरों को सहारा ले रही है, दूसरे मोर्चा पार्टियों की सहारा ले रही है। ओवैसी चाहते हैं कि दूसरा मुल्क बन जाए, ये हुमायूं कबीर चाहते हैं कि दूसरा मुल्क बन जाए। ऐसे फासिस्ट सोच वालों को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम ये बंगाल के मुसलमानों से बार बार अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के कार्यक्रम नहीं होने दीजिए, ऐसे लोगों की सभाएं नहीं होने दीजिए, ऐसे लोगों के प्रोग्राम जहां कर रहे हैं वहां से उनको खदेड़ने का काम कीजिए और इस तरह के लोगों को बढ़ावा नहीं दीजिए। नहीं तो आप बिहार में तो आए दिन मॉब लिंचिंग हो रहा है। बीजेपी के गृह मंत्री बनाया गया सम्राट चौधरी को, आए दिन मॉब लिंचिंग हो रहा है। यूपी की हालत, मौलाना तौकीर रजा आला हजरत, जो बरेली पूरा मुल्क मानता है उसको, आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी किस बात की लेकर होगी? उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया और उनको बिल नहीं दिया जा रहा है। तो मौलाना तौकीर रजा के तस्लीम रजा साहब की बात हुई है, वो भी आला हजरत के पूरे टीम आएगी यहाँ इंशाल्लाह, पूरा कैंपेन करेंगे हम लोग। लेकिन मुसलमानों को मुत्तहिद होकर फासिस्ट ताकत से जो लड़ रहा है उसको मजबूत करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। बोल के लब आज़ाद हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा वेस्ट बंगाल और इसके प्रेसिडेंट जो दिल्ली के रहने वाले हैं फिरोज सिद्दीकी, इन दिनों कोलकाता आए हुए हैं और वो बंगाल के मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी उनके लिए कितनी ज़रूरी है। ओवैसी और हुमायूं कबीर को जिन्ना की पार्टी बता रहे हैं, यानी वो एक तरह से वायलेट कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की और खुद आर्टिकल 19 के आलना कर रहे हैं। वो क्या कुछ कहते हैं, आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ओवैसी हमेशा मुस्लिमों के साथ रहा है, हमेशा समर्थन किया है, तो आप उसको कैसे ही बोल रहे हैं? ओवैसी समर्थन क्या किए? ओवैसी बिहार के अंदर क्या किए? आप भी समझदार आदमी लगते हैं, मीडिया के बंधु हैं। ओवैसी बिहार में क्या किए बताइए? क्या 4 आदमी जीत कर मुख्यमंत्री बन सकता है? बता दो, अभी बन सकता है? बोल रहे थे ना कि 4 जिता दो, 8 जिता दो, मुख्यमंत्री बनेगा मुस्लिम का लड़का, बन सकता है? नहीं तो बूंद बूंद घड़ा बढ़ता है ना। बूंद बूंद का ये बांटने राजनीति है। जिन्ना यही किया था, वैसी वही कर रहे हैं। दोनों एक है। आप वैसे की मुखालफत कर रहे हैं आप, यानी वैसे मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। हम उस जिन्ना की आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करते। इलेक्शन लड़ने का गांधीवादी आ रहे हैं, लेकिन ये हक तो सभी का ना, इलेक्शन लड़ने का। अगर बंगाल से लड़ रहे हैं तो नहीं, ऐसे लोग को नहीं रहा। आप कहोगे कि जिन्ना के आदमी को लाके खड़ा कर दोगे, आप प्रमोट करोगे, जैसे आप बोल रहे हैं। नहीं वो जिन्ना का आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। हम गांधी के झंडे को उठाते हैं। भारत का मुसलमान गांधी को एक्सेप्ट किया था, बहावा साहब के संविधान को सीने से लगाया था, जिन्ना को रिजेक्ट किया था। हम जिन्ना को रिजेक्ट करने वाले मुसलमान, तो हम उस आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसका प्रूफ होगा तब ना मानेंगे। अरे भाई सुनिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बांग्लादेशी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है। इसके लिए आपकी आरक्षण क्या करेगी? आपकी पार्टी क्या करेगी? हिंदुस्तान में पूरे हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को कहीं बांग्लादेशी कहा जाता है, कहीं पाकिस्तानी कहा जाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? कौन कहता है? कौन कहता है? बीजेपी कहती, आरएसएस कहती। यूपी के गाजियाबाद के अंदर, बरेली के अंदर हुआ, तो वो तो दोनों तो एक ही था। मैंने क्या बोला? सरदार पटेल को अगर मानते तो सरदार पटेल कभी बांटने की राजनीति नहीं करते थे। मैंने अमित शाह जी का भी नाम लिया, गृह मंत्री। वो तो खुद चाहते हैं कि बंटवारा हो, तभी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप इसे कैसे रोकेंगे? वही करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप दोनों की आइडियोलॉजी एक है, दोनों जिन्नावादी हैं। आप इसे कैसे रोकेंगे? सिर्फ इलेक्शन आएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, रोक लेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले बार भी हमने बहुत कई प्रोग्राम, पिछले बार मतलब 4 साल 5 साल पहले, आगे भी करते रहेंगे, आएंगे और रोकेंगे इंशाल्लाह। इस तरह की आइडियोलॉजी को हम देश में रोकते हैं। ऐसी इस तरह की आइडियोलॉजी किसी बंगाल में नहीं रोकते, देश में रोकने का काम करते हैं। ठीक है, गांधी जी को ये मानते हैं कि अब भाजपा मानती है सरदार पटेल जी को, कि सरदार पटेल जी का हम पुण्यतिथि करते हैं। अगर सरदार पटेल जी को अगर मानते तो अमित शाह हिंदू मुस्लिम नहीं करते। तो जिस तरह की सोच भाजपा की है कि दूसरा पाकिस्तान जैसा मुल्क बन जाए, उस तरह की सोच असदुद्दीन ओवैसी की है। तो इस ओवैसी को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। इस पश्चिम बंगाल में रोकना, बिहार में आपने देखा जहां 25 एमएलए होते थे, 12 एमएलए होते, इस बार 11 जीत के आए। मुस्लिम की क्यादत घट गई। जहां महाराष्ट्र के अंदर काउंसिल 34-35 जीत के आते थे, वहां 20-21 जीतते गए। तो वहां मुसलमानों की क्यादत घटती जा रही है।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनते बनते रुक गई। क्यों? कि ओवैसी ने 100 वोट 150 वोट 200 वोट काटने का काम किया। और ओवैसी की मीटिंग चल रही है, और वो मीटिंग लोकल लेवल पे नहीं, आरएसएस लेवल पे चल रही है। और देखिएगा कि ओवैसी यहाँ पे आके मीटिंग करेंगे, और ये हुमायूं का भी ओवैसी साहब का दोनों का प्रोपेगेंडा चलेगा। पूरे बंगाल में ये फासिस्ट ताकत को बढ़ावा देंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे। हम तो बंगाल के मुसलमानों से ये अपील करते हैं, ये बंगाल का मुसलमान बहुत समझदार मुसलमान है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने इलेक्शन में काम किया है, कई सभाएं की, कई प्रोग्राम्स की नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के अंदर। तो हमने देखा कि यहाँ का मुसलमान बहुत संजीदा है, भावनात्मक नहीं होता। यहाँ के हिंदू भाई भी बहुत अच्छे हैं, दोनों लोग मिल के रहते हैं। ये एक मैसेज देते हैं कि गंगा जमुनी, जिसकी बात सदाब साहब ने उठाई, कि गंगा जमुनी का एक मैसेज है, ये बंगाल देता है। यहाँ पे ईद का भी प्रोग्राम होता है, दुर्गा पूजा पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। और हम 2026 के चुनाव में इस बात को बंगाल के मुसलमानों को कहते हैं कि जो फासिस्ट ताकत को कमजोर कर रही है, जो फासिस्ट ताकत को मिलकर कमजोर कर रही है, जहां तक जरूरत पड़ेगी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा पूरे पश्चिम बंगाल में यात्रा करेगा। और हम मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मुर्शिदाबाद से भी मुझे दावत आया, आमंत्रण आया हुआ है, वहां भी जाएंगे। और वहां पे भी लोगों से पूरे बंगाल में हम जाकर यही संदेश देंगे कि जिन्ना की आइडियोलॉजी को प्रमोट न करो, हुमायूं कबीर ओवैसी की आइडियोलॉजी को प्रमोट न करो। ये दूसरा देश बनाने के लिए तत्पर है। अब भाजपा चाहती है कि दूसरा मुल्क और बन जाए। ये एक बात बताइए, आपके बैनर में लिखा हुआ आरक्षण मोर्चा, ठीक है, तो ये बंगाल में मुसलमानों के आरक्षण के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बंगाल में मुसलमानों मौजिन मौलाना की तनख्वाह और आरक्षण पे बात हमारी शुरू से चलती रही, 2021 में भी हुई, कुछ बढ़ाया गया और कुछ नहीं हुआ। कोशिशें हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी के लेकर, पीवी सलीम साहब इस डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव रहे, और भी जो भी रजिस्टर है, जहां तक मेरे पास मैसेज आए हैं, जहां तक मेरे पास इस तरह के एजेंडे हैं, उस पर मदद किया है मुसलमानों का। नॉर्थ, खास के नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में हमारा प्रोग्राम्स लगातार जल्द से उस होते रहते हैं, आते रहते हैं। जहां तक मुमकिन कोशिश हो सकती है, जहां तक मेरे पास फाइल आएगा। हमने कुल्टी के इलाके में, या आसनसोल के बैठे हैं साई साहब, आसनसोल के इलाके में खानका की जमीन को लूट रही थी, हमने तुरंत तत्काल सरकार को दिल्ली से मैसेज किया, और तत्काल BLO की गिरफ्तारी हुई, उस पर जांच बैठाया गया। तो जहां तक आता है कंप्लेन, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और मुमकिन कोशिश रहेगी कि मुसलमानों के लिए काम आगे बढ़े, और मोर्चे इसी पे लाई कर रही है। आपने कहा कि बंगाल में TMC को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी ने राम मंदिर बनाया और TMC ने यहाँ जगन्नाथ मंदिर के आवाज़ उठाई और बना भी दी। इसके बाद उन्होंने दुर्गा आंगन भी राजारहाट में किया है, और एक और मंदिर बनाने की बात चल रही है, और फिर उन्होंने उसका इफ्तिताह से मैंने ओपनिंग सेरेमनी भी कर दिया है। तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आर्टिकल 25 कहता है अपने धर्म, अपनी आस्था का प्रचार प्रसार कीजिए, चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो हमारा संविधान कहता है। तो हमें किसी चीज़ से किसी का आपत्ति नहीं है, मंदिर बने, मस्जिद बने। हमने भी कई मस्जिदों, पंजाब के अंदर कई मस्जिदों को आज़ाद कराई, हमने कई मकातिबे की बुनियाद रखी। तो हम तो उसको प्रमोट करते हैं, जो हमें संविधान की इस बात की आज़ादी है, इजाज़त है। आर्टिकल 25 तो इस बात की आज़ादी देता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो हमें मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है, हमें मस्जिद से भी आपत्ति नहीं, लेकिन जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अभी इलेक्शन के वक्त, इस बात से आपत्ति है। आपने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाए, उनको बोलने का मौका नहीं दिया, उन्हें तकरीर नहीं करनी दी जाए, तो उन्हें भी तो आज़ादी है बोलने की। वो भी तो क्या जिन्ना की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की आज़ादी है? आप बताइए, जिन्ना की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की आज़ादी है देश के अंदर? स्पीच ऑफ फ्रीडम है कि नहीं ये बताइए, स्पीच फॉर फ्रीडम है कि नहीं ये बताइए। नहीं, हम जिन्ना की आइडियोलॉजी प्रमोट नहीं होने देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जिन्ना की आइडियोलॉजी को जो बांटता है वो जिन्ना की आइडियोलॉजी अब कैसे साबित करेंगे जिन्ना की आइडियोलॉजी है? साबित है, जो बांट रहा है। जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने देश को बांटा। तो उस आइडियोलॉजी को अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो उसको हम खारिज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हजरत, जैसा कि आपने कहा कि TMC के लीडरशिप से आपकी बातें हुई, पिछले इलेक्शन में भी इस बार की बातें हो रही हैं। इन दिनों बंगाल से ये मांग उठ रही है कि मुसलमान जो है 2011 से लगातार TMC को प्रमोट कर रहा, वोट दे रहा।
टीएमसी का मुसलमानों में से कोई डिप्टी सीएम आना चाहिए, तो क्या टीएमसी लीडरशिप से इस मांग को रखते हैं, उठाएंगे? देखिए, जहाँ तक हमने कहा है कि मुमकिन कोशिश हो सकती है मुसलमानों के लिए, उस पर बिल्कुल बात करेंगे। चाहे वो टॉप लीडर में जो भी लोग हैं उनसे बात होगी और चल रही है। उसके लिए बाकायदा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हम किस एजेंडा हमने आपको दे दिया है, आगे और भी चीज खुलासा करेंगे और भी बात करेंगे। अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है, और भी आपसे मुखातिब होने का मौका मिलता रहेगा। आपके एजेंडा में सिर्फ मुसलमानों के ऊपर में जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप हुमायूं कबीर से बचिए, ओवैसी से बचिए, बीजेपी से बचिए, बदले में समाज को कौन को क्या मिलेगा, ये आपके एजेंडे में कहीं नहीं, बिल्कुल मुसलमानों की इदारे बने, खानकाह की घेराबंदी, खानकाह को डेवलपमेंट के लिए इस्लामपुर में हम गए थे, वहाँ पे खानकाह के लिए फंड के लिए बात हुआ है। तो जहाँ जहाँ तक मेरी यात्रा हुई है, जहाँ जहाँ हम गए हैं, प्रोग्राम मुनक्किद हुए हैं, हमने मुद्दे को उठाए हैं, चाहे आसनसोल के जाकर, उत्तर दिनाजपुर जाकर हो, मालदा जाकर हो। और मेरी कोशिश यही रही है कि भाई बंगाल के मुसलमानों का उत्थान हो, एजुकेशन के एतबार हो, मदरसा आधुनिकीकरण के एतबार से हो, तालीमी मैदान में हो। और हम यहाँ के मुस्लिम टीएमसी के लीडरों से भी, मैंने अभी गुलाम रब्बानी साहब के इलाके में गए तो उनसे भी मैंने कहा कि मैंने 5 नोट कराया कि भाई 5 काम होने हैं और कल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरे पास जहाँ तक आवाज़ पहुंची है, उस पर काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह होगा, ये उम्मीद करते हैं। टीएमसी में कहा जाता है कि एक ही पोस्ट है, बाकी सब ब्लैक पोस्ट है। तो आप जिनसे बात कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि इनकी उतनी कोई अहमियत नहीं है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ही अहमियत रखते हैं। एपी लेवल पर ही बात हो रही है, अभिषेक लेवल पर ही बात हो रही है। और हमने कहा कि क्षेत्र में गए तो वो लोग मिले, हमने आप उनको जिक्र किया। अभिषेक लेवल पर ही बात उस वक्त भी हुई थी और अभी भी बात हो रही है। और दूसरे संगठनों के साथ आप कोई कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि? बिल्कुल कोऑर्डिनेट करेंगे और भी तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा इंशाल्लाह। और हम बस एक ही मैसेज देंगे कि बांटने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2011 से पहले सर टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम वक्त के लिए सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे। आज 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वक्त के लिए उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए कुछ कदम नहीं उठाए। आप इस बारे में सीएम ममता बनर्जी से बात करेंगे? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो पहले जानकारी लीजिए ना। जानकारी मिली है तो बिल्कुल हम इस पर कागज तैयार करेंगे, पहले क्या है क्या नहीं है, तभी तो बात होगी ना। मुकम्मल बात तो लिखित रूप से होती है। यूपी में मंदिर बन गया तो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने में क्या प्रॉब्लम है? और सभी मुस्लिम को अगर जिन्ना और बीजेपी देखेंगे तो आप तो ऐसे ही मुस्लिम। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पंजाब के भाई बैठे हुए हैं, पंजाब में जाके मालूम कीजिएगा, सैकड़ों मस्जिदें बंद पड़ी थी। और पंजाब के भाइयों ने आके, जब हम पंजाब की यात्रा की, मेरी बात सुनिए, पंजाब की यात्रा की है तो दर्जनों मस्जिद आज़ाद हुई, खुली, और कई मस्जिदें मकातिब बन रहे हैं, बने। लेकिन प्रोपेगेंडा, कई मस्जिदों की बुनियाद मैंने डाली है, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर हो, झारखंड के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो। तो मैंने कभी इस चीज़ को प्रोपेगेंडा नहीं चलाया कि भाई हम मस्जिद बनाने जा रहे हैं। आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो, आप जाके मालूम कीजिएगा उस घर में उसके मेंबरों से कौन आदमी कितना 5 वक्त का नमाजी है कि नहीं, जो धर्म की आस्था की राजनीति कर रहा है वो खुद नमाजी है कि नहीं, ये तो पता कीजिए आप। जो जिन्नावादी सोच को प्रमोट करते हैं, हमारे जिन्नावादी सोच को प्रमोट करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, दूसरे नए नेता आए हैं हुमायूं कबीर साहब, जो बांटने की राजनीति करते हैं, आस्था की राजनीति करते हैं। बाबा कौन कहा जाता जिन्ना को पाकिस्तान के अंदर, हमने रिजेक्ट किया था उस वक्त भी। तो हम उस सोच को रिजेक्ट करते हैं, हम गांधी की सोच को एक्सेप्ट करते हैं, बाबा साहब के संविधान को सीने से लगाते हैं। तो हम गांधीवादी हैं। और इस राज्य के अंदर आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस राज्य के अंदर मंदिर मस्जिद का इशू बनाया जा रहा है। उस इशूज को खत्म करने आए और इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे।